जय हिंद। देखिए, चीन ने भारत को फिर से कोलंबो से घेरने की कोशिश किया है। देख सकते हैं कि कोलंबो में किस तरीके से वहां का सर्विलांस आया है और यहां पे रुक के भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए आज की इस सेशन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से चाइनीज वारशिप किस तरीके से भारत के पास में आकर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आकर वो किस तरीके से अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है और भारत की जासूसी करने की कोशिश करता है। आप लोगों को मालूम है इससे पहले भी वो कई प्रकार के जासूसी करने की कोशिश किए हैं। जस्ट लाइक अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने वांग 5 को लेकर 2022 16 अगस्त 2022 को भी यहाँ पे कुछ इस तरीके के काम को किए थे। देखिए, इससे पहले उन्होंने अगस्त 2022 को चीन का सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड जहाज युआन वांग 5 को यहाँ पे श्रीलंका के हम्बन टोटा बंदरगाह पर लाया था। इसे देख सकते हैं कि काफ़ी विवाद भी उस समय मचा हुआ था, लेकिन चीन ने फिर से इस तरीके के नापाक कोशिश करने का काम शुरू कर दिया है। जिस तरीके से देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पे वर्ल्ड मैप में दिखाते हैं। तो चलिए आगे वर्ल्ड मैप में आप लोगों को दिखाते हैं कि इस तरीके से कोलंबो में इन लोगों का यहाँ पे वारशिप आकर यहाँ पे खड़ा हुआ है। आप लोगों को मालूम है कि भारत के दक्षिण में कुछ इस तरीके से यहाँ पे श्रीलंका है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। यहीं पे आप लोगों को मालूम है कि यहीं पे कोलंबो है और यहीं पे आकर उन लोगों का वारशिप खड़ा हो गया है। जो आप लोगों को यहाँ पे फुटेज दिख रहा है, कोलंबो शहर का फुटेज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहीं पे आकर उन्होंने अपना सर्विलांस जहाज को खड़ा कर दिया है। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग अलग अलग आर्टिकल को देखेंगे, क्या क्या अलग अलग आर्टिकल में यहाँ पे छपा गया है। जिस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, चाइनीज शिप्स इन श्रीलंका भारत के लिए चिंता का सबब बना चीन का वारशिप श्रीलंका पहुंचा ड्रैगन का जहाज। और इससे रिलेटेड ये फोटेज भी जारी किया गया है जो आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। यही सर्विलांस यहाँ पे आकर रुके हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को चीन के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग सीधा टॉपिक को देखते हैं किस तरीके से कारनामा अंजाम दिया है। यही जो आप लोग फोटेज देख रहे हैं, यही फोटेज जो आप लोग यहाँ पे दिखाई जा रहा है आप लोगों को, यही वारशिप यहाँ पे कोलंबो में यहाँ पे आकर रुका है। इससे पहले वो हम्बन टोटा में भी आकर रुका था। वांग 5 को लेकर वो हम्बन टोटा में भी रुका था। 2022 में इस तरीके के काम को किया था। लेकिन अब फिर से भारत का यहाँ पे आज़ादी दिवस यहाँ पे मनाने वाला है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, यह आप लोगों को मालूम है। उस साल भी अगस्त के महीने में आया था और इस साल भी अगस्त के ही महीने में आया है। तो क्या इन लोगों की नई चाल है, इन सभी चाल को हम लोग देखेंगे और भारत की तरफ से इसका क्या प्रतिक्रिया आया है, क्या आशंका जताया जा रहा है इंटरनल अफेयर्स के द्वारा। जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि चाइना ऐसा देश है जो लगातार अपने अलग अलग देशों को अपने बोझ में फंसा लेते हैं, अपने जाल में फंसाने का काम करते हैं। जिस तरीके से देख सकते हैं कि श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाया था। पाकिस्तान में देख सकते हैं कि CPEC से रिलेटेड कई यहाँ पे काम कर चुके हैं। इस तरीके से वो अलग अलग जो कमज़ोर देश होते हैं उसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। और जब वो अपने जाल में फंसा लेता है तो वो जो चाहता है वो करता है। उसी के बाद को उस देश के जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है, जो भी राष्ट्रपति होता है, उसको मानना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। चाइनीज शिप्स इन कोलंबो। चाइनीज शिप्स कोलंबो में आखिर क्या कर रहा है। श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर चीनी युद्धपोत का ठहरना यहाँ पे कुछ इस तरीके से बोला जा रहा है। भारत ने शुक्रवार को कहा है कि अपने सुरक्षा हितों के लिए इससे हम लोग को सचेत रहना ज़रूरी है, हम लोग को सावधानी बरतनी चाहिए और आवश्यकता के उपाय। श्रीलंकाई नौसेना ने कहा है कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की नौसेना का युद्धपोत यहाँ पे 24 घंटे हाव गुरु में सुबह के एक मतलब आप लोगों को यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि जिस तरीके से यहाँ पे कुछ दिन पहले देख सकते हैं कि चीन के राष्ट्रपति यहाँ पे आए थे और वो खुद कहे थे कि हम भारत के खिलाफ कोई भी काम नहीं होने देंगे अपने ज़मीन का जो भारत के खिलाफ होगा, चाहे चाइना आ जाए, चाहे अमेरिका आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, हम भारत के खिलाफ अपने ज़मीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वो खुले तौर पर कहा था क्योंकि भारत उसका मतलब मुश्किल तरीन वक्त जो था, जो जिस समय उसका अर्थव्यवस्था डूब रहा था, उस समय भारत ने उसका काफ़ी मदद किया था। इसको उन लोगों ने याद रखा है और इसका जो मतलब होना चाहिए प्रतिक्रिया ये उन लोगों ने दिया है। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता यहाँ पे अरिदम बागची ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मैं यहाँ पे पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं हूँ कि ये जो युद्धपोत हैं, ये जो यहाँ पे वारशिप लाकर खड़ा किया गया है, ये चीन का है। लेकिन ये चीन का ही है। आप लोगों को आगे बताते हैं कि क्या चीन का है, इसका आप लोगों को पूरा सबूत के साथ बताएंगे कि किस तरीके से ये चीन का ही है।
चलिए आगे देखते हैं। उन्होंने कहा है कि खबरों के मद्देनज़र इस बात पर जोर दूंगा कि सरकार देश की सुरक्षा के अवसर में इस तरह के कोई भी मतलब लापरवाही ना बरते, जिससे देश में किसी तरीके की उथल पुथल पैदा हो, और इसमें हम पूरी तरीके से नज़र रखेंगे और सरकार को भी इसके तरफ रुख करेंगे। उनकी रक्षा मंत्रालय की आवश्यकता उपाय करती है, उनकी रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है, मतलब उनके जो भी रक्षा के लिए उपाय होगा, जो भी रक्षा के लिए किया जा सकता है उसको पूरी तरीके से यहाँ पे किया जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे कि आखिर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये चीन का ही वारशिप है, चीन का ही ये युद्धपोत है, हम लोगों को आखिर ये कैसे पता चलेगा? तो चलिए आगे हम लोग इसको भी देख लेते हैं। चीन की नौसेना का बयान देखिए, चीन की जो नौसेना है उसका यहाँ पे बयान आया है। आप लोगों को मालूम है जिस तरीके से भारत उसका लगातार साथ देते हैं, इसलिए वो भी हम लोगों के मतलब जासूसी करने का कोई भी इरादा नहीं है, तो इसलिए चीन के नौसेना का बयान है। श्रीलंका नौसेना ने कहा है कि 129 मीटर लंबे जहाज, देखिए यहाँ पे कितने बड़े हैं, 129 मीटर लंबे जहाज पर 138 लोगों का दल यहाँ पे सवार है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 138 लोगों का दल लगभग 129 मीटर के जहाज में सवार है। तो ये इतना बड़े जहाज के लेकर आया है, तो ये तो कोई व्यापार तो होगा नहीं। इन लोगों का कोई ना कोई खुफिया यहाँ पे मीटिंग होगा, कोई ना कोई ये लोग कारनामा अंजाम देने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। और इनके कमांडर जिन सिंह के पास है, देखिए ससुरा सब चाइनीज़ नाम है ना, आप लोगों को यहाँ पे समझ भी नहीं आएगा। जिन सिंह के पास है इसे कि जहाज की शनिवार को द्वीपीय राष्ट्र के प्रस्थान कर दिया जाएगा, मतलब बोल रहा है कि इससे हटाकर इसको प्रस्थान कर दिया जाएगा दूसरे जगह पर। अब आप लोग यहाँ पे बोलोगे कि आखिर ये चला जाएगा तो हम लोगों के लिए खतरा क्या है? खतरा इसलिए है कि इन्होंने अलग अलग तरीके के काम इससे पहले कई बार कर चुके हैं। 16 अगस्त 2022 को युआन वांग जिस तरीके से 5 यहाँ पे आए थे यहाँ पे जासूसी करने के लिए, इससे यहाँ पे पता चलता है कि हो सकता है कि ये भी जासूसी करने के लिए आए हो। चीन युद्धपोत पहुँचा कोलंबो, श्रीलंकाई मीडिया के द्वारा ये दावा किया गया है। इसी बीच श्रीलंका के मीडिया ने दावा किया है कि चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, वहाँ के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी युद्धपोत HAI और यांग 24 HAO गुरुवार को सुबह कोलंबो के बंदरगाह पर पहुँचा। कुछ इस तरीके से गुरुवार को लगभग ये बंदरगाह पर पहुँचा और भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसके बारे में बयान किया है कि इस तरीके का कोई यहाँ पे युद्धपोत आया है और इसको हम लोग को संज्ञान से लेना चाहिए। हो सकता है कि भारत के जो ये स्वतंत्रता दिवस है इसके कोई जासूसी करने के लिए आया हो। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये चीन का जो वारशिप था ये किस तरीके से भारत के लिए मतलब खतरा का घंटी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ऐसा नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों को हमेशा सचेत रहना चाहिए, क्योंकि दुश्मन कब हमला कर दे उसका कोई पता नहीं, उसका कोई खबर नहीं होता है। तो आई होप कि इस पूरे टॉपिक को आप लोग समझे होंगे। जिस तरीके से चीन की ये गलत नीति लगातार देख सकते हैं कि अलग अलग देशों के फंसाने की कोशिश करता है। तो आई होप कि इस पूरे टॉपिक को आप लोग समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।